बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उससे कुछ सीखने को मिलेगा हमें डेफिनेटली। बच्चों आपको ये बोला है, एक डायग्राम बना के दिया हुआ है, 2R 4R और R कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों आपको R 0 मेंशन्ड है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, आपको बच्चों पूछा क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 2R। ठीक है, तो बच्चों वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, आंसर है वो ई की टर्म में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बच्चों 29 है, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं। पहले मैं एक मेथड से इसको ट्राई करके बता रहा हूं बच्चों। ये सर्किट का डायग्राम है, क्लियर है बात। ये बच्चों बैटरी ई लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये रेजिस्टेंस 4R है, ये रेजिस्टेंस 2R है। ये अपने काम का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस बच्चों वोल्टेज ड्रॉप पूछा है, क्लियर है बात। तो बच्चों एक तरीका ये होता है, बच्चों आपको एग्जाम में कोई भी मेथड स्ट्राइक करता है, आप उससे चल पड़ो, बस एक बार जस्ट सोचो कि कौन से मेथड से ट्राई करना है। जो पहले स्ट्राइक कर जाए उससे करो, मतलब शॉर्ट ट्रिक के लिए सोचते मत रहो कि आधे मिनट आप सोच ही रहे हो। ठीक है, तो जैसे मेरे को अभी स्ट्राइक किया कि इसमें आपको वोल्टेज डिफरेंस पूछा है, तो इस ब्रांच में करंट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, एक तरीके से मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूं। यहां वोल्टेज मैंने 0 ले लिया, तो यहां वोल्टेज हो जाएगा बच्चों ई, यहां वोल्टेज ई है तो बच्चों यहां वोल्टेज हो जाएगा ई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ पा रहे हो। तो यहां 0 है, यहां ई है, यहां भी ई हो गया, यहां 0 है बच्चों, यहां वोल्टेज हो गया 0, हाँ कि ना। अब ये पॉइंट है, इसका वोल्टेज मैं लिख नहीं पा रहा क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है, यहां का वोल्टेज पता नहीं है बच्चों। तो आपको याद होगा जहां का पता नहीं होता वहां का पोटेंशियल बच्चों मान लेते हैं, और जैसे ही मेरे को एक्स मिल जाएगा तो मैं बोल दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस मिल गया है बच्चों तुरंत। क्यों? क्योंकि यहां 0 है और यहां एक्स है, तो जो एक्स का वैल्यू है वही हमारा आंसर है। यस और नो? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके अक्रॉस भी एक्स है, इसके अक्रॉस भी एक्स है, और इसके अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा ई माइनस एक्स, क्लियर है। तो बच्चों यहां का पोटेंशियल मैंने ज्यूम किया स्मॉल एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है बच्चों इस एक्स का वैल्यू निकालना है, तो तीनों ब्रांचेज, इसमें करंट को बोल दिया मैंने I1, इसमें करंट को बोल दिया I2। आपको याद होगा एक्स को सबसे बड़ा मानते हुए, एक्स को सबसे बड़ा मानते हुए हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो I1 I2 और I3 लिख दूंगा, और इन तीनों का सम बच्चों क्या पुट कर दूंगा, 0। जैसे 0 पुट करूंगा बच्चों एक्स अपने आप निकल के आ जाएगा, हाँ कि ना। तो बच्चों I1 लिखवाओ, कितना होगा, I1 इस रेजिस्टेंस में करंट लिखना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस उस रेजिस्टेंस I1 जो 4R है उसके क्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस है वो x ही है, सो x माइनस 0 बोल दो चाहे, डिवाइड बाय 4R, यस और नो। इसके अक्रॉस बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस फिर से x माइनस 0 है, सो I1 I2 लिख रहा हूं बच्चों, I2 कितना बनेगा, x माइनस 0 डिवाइड बाय 2R, यस और नो। प्लस I3 लिख रहा हूं, I3 कितना बनेगा, हम बोलेंगे x माइनस ई डिवाइड बाय R, यस और नो। सो मैंने क्या किया बच्चों, ये I1 लिखा, ये I2 लिखा और I3 लिखा, और उसका सम 0 पुट कर दिया, x को बड़ा मानते हुए। बड़ा मतलब मान लो ये इधर करंट जा रही है, इधर करंट जा रही है, इधर करंट जा रही है, इन तीनों का सम क्या होगा बच्चों, 0 होगा। सो x माइनस 0 डिवाइड बाय 4R, x माइनस 0 डिवाइड बाय 2R, x माइनस ई, यहां का पोटेंशियल बच्चों कितना है ई, सो x माइनस ई डिवाइड बाय R इक्वल टू 0, यस और नो। बच्चों आप चाहो तो पूरी इक्वेशन को 4R मतलब एलसीएम ले लो, पूरी इक्वेशन को 4R से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये तो x ही है, इसको 4R से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये 2x बनेगा, इसको बच्चों 4R से मल्टीप्लाई किया तो 4 से अल्टीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, R कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्चुअली एलसीएम ले सकते हो, एक ही बात है। सो 4x माइनस 4e इक्वल टू 0। बच्चों इसको सॉल्व करना है और हमें x का आंसर है, वही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। सो आपको दिख गया होगा 4x प्लस 2x प्लस x, बच्चों कितना हो गया 7x इक्वल टू 4e, तो यहां से बच्चों x मिल गया 4e बाय 7, और हमने पहले डिस्कस कर लिया बच्चों x है वही तो हमारा आंसर है, यस और नो। तो एक तरीका था जिससे हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये बच्चों काफी आसान तरीका है, इससे करने जाओगे तो आप 1 मिनट में प्रैक्टिस करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां का बच्चों इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। अब बच्चों कोई और मेथड ट्राई करते हैं, जो कि दूसरा मेथड आप सोच सकते हो वो ट्राई करते हैं। यहां का पोटेंशियल हमने निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है बच्चों, ठीक है। तो अब कोई और मेथड ट्राई कर रहे हैं जिससे हमें 2R के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, क्लियर है। एक तरीका बच्चों ये है कि इस ब्रांच में करंट मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा, यस और नो। तो इस ब्रांच में करंट मिल जाए तो I इंटू R हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्लियर है बात। तो ध्यान देना बच्चों, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मेन ब्रांच में करंट निकाल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेन ब्रांच में करंट निकाल रहा हूं, यस और नो। अगर मेन ब्रांच में करंट मिल जाएगी, उस करंट को मैं डिवाइड कर लूंगा, इस ब्रांच में करंट मिल जाएगी और मैं I इंटू R कर दूंगा, क्लियर है बात।
मेन ब्रांच के लिए आपको पता है बच्चों, करंट निकालने के लिए मेरे को आर इक्विवेलेंट सॉल्व करना पड़ेगा। ये 4R 2R पैरेलल में है, इक्विवेलेंट क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे 4R इंटू 2R डिवाइड बाय 4R प्लस 2R, हाँ कि ना। सो 4R इंटू 2R बच्चों ऊपर बन गया 4R इंटू 2R, नीचे बन गया 6R। सो 4R इंटू 2R डिवाइड बाय 4 प्लस 2 बच्चों कितना हो गया 6R। एक R से R कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये 3, सो ये बन गया 4R बाय 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये R लिखा हुआ है, क्लियर है बात। सो 4R इंटू 2R डिवाइड बाय 4R प्लस 2R, दैट इज 4R इंटू 2R डिवाइड बाय 6R। R से R कैंसिल आउट हो गया, 2 3 जा 6, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट बच्चों आ गया 4R बाय 3। ये R इसके साथ सीरीज में होगा तो 4R बाय 3 प्लस R करूंगा तो मेरे को इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो बच्चों ये बन जाएगा 3 एलसीएम आएगा तो 7R बाय 3। दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज व्हाट R इक्विवेलेंट, क्लियर है बात। तो बच्चों मेन ब्रांच में करंट निकाल रहा हूं I, तो मेन ब्रांच में जो करंट होगी बच्चों I, वो ध्यान देना, I जो होगी वो होगी E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। सो I मेन ब्रांच में करंट है E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इज बच्चों 7R बाय 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज द मेन करंट और द सर्किट, मेन करंट इन द बैटरी, ठीक है। इस ब्रांच में बच्चों क्या है, करंट आ गई हमें, क्लियर है बच्चों। फिर से देख लो, R इक्विवेलेंट मिल गया, E डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट किया, दैट इज 7R बाय 3, दैट इज 3E बाय 7R इज द करंट इन द मेन ब्रांच, क्लियर है बात। अब बच्चों मेन ब्रांच की करंट से तो मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस नहीं पूछा, मेरे को पूछा 2R के अक्रॉस, क्लियर है बात। अब बच्चों करंट जा रही है इस ब्रांच में I, मान लो I जो मैं निकाल चुका हूं बच्चों, ये I करंट जा रही है, I किस रेशियो में डिवाइड होगी, मेरे को I1 सपोज इसमें बोल रहा हूं, इसमें बोल रहा हूं I2, तो मेरे को I2 चाहिए, मेरे को आंसर दिख जाएगा, यस और नो। अब देखो बच्चों, कोई करंट है उसको पैरेलल में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। फिर से बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर था जिसको मेरे को यहां समझाना था कि करंट अगर I आ रही है जो कि मैंने निकाल ली, अगर दो पैरेलल में मेरे को डिवाइड करने को क्वेश्चन में कहीं यूज हो तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है बच्चों, ठीक है। तो I1 I2 का जो रेशियो रहेगा, आपको पता है ये दोनों बच्चों पैरेलल में है, I1 I2 का रेशियो हमने पहले भी बात की है थोड़ी सी इसके बारे में, क्या रहेगा, इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा 1/R1 to 1/R2, जिसको मैं ये बोल सकता हूं बच्चों 1/R1 मतलब 1/4R to 1/2R। क्योंकि बच्चों पैरेलल में है, I होता है V/R, V तो दोनों के अक्रॉस सेम है, तो बच्चों रेशियो में वो तो काउंट होगा ही नहीं, V तो है वो तो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब I1 I2 का रेशियो रहेगा 1/R1 to 1/R2, 1/R1 इज 1/4R to 1/2R, क्लियर है बात। फिर से बच्चों इस रेशियो को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। अब बच्चों ये रेशियो होता है, इसको कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इस पूरे दोनों रेशियो को सेम चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों को बच्चों मैं 4R और 4R से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूं, तो 4R से करोगे तो बच्चों ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो I1 I2 का रेशियो रहेगा वो 1:2 में जाएगा, ध्यान देना। 1/4R था 1/2R था, इसको एक कॉमन चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो को, तो वो रेशियो चेंज नहीं होता बच्चों। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 4R से मल्टीप्लाई किया तो 1:2 दिख गया यहाँ पे। तो इसका मतलब बच्चों I1 I2 है वो 1:2 में डिवाइड होगी, ठीक है। मेरे को I2 पे ध्यान देना है। तो बच्चों आपने 10th में ये निकालना सीखा होगा, I2 मान लो निकालना है तो ये रेशियो लेते हैं, I2 मतलब 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो, टोटल रेशियो बच्चों कितना हो गया 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाय बच्चों I1 + I2, I1 + I2 इज टोटल करंट, हाँ कि ना, क्लियर है बात बच्चों। ध्यान देना एक बात कि मेरे को I2 निकालना है तो ये अपॉन टोटल रेशियो बच्चों 3 2 + 1 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो मेरे को I2 है वो I का कितना पार्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। ये 10th क्लास का बच्चों कॉमन मैथ है, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट है बच्चों I, क्योंकि टोटल करंट I1 I2 का सम क्या है I है। तो बच्चों I2 मिल गया, हम खुश हो गए क्योंकि I2 × 2R इज व्हाट अवर आंसर, क्योंकि I2 × 2R तो वोल्टेज ड्रॉप है, हाँ कि ना। तो बच्चों I को मैं यहां पुट कर रहा हूं, I कितना था, I हम निकाल चुके हैं, I है अपना 3E/7R, कोई दिक्कत नहीं है। और I2 × 2R कर दूंगा तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, तो I2 × 2R कर रहा हूं, हमारा आंसर दिखना चाहिए। ध्यान देना तो I को ये पुट किया मैंने, ठीक है, तो मेरे को क्या मिल गया था I2, क्लियर है बात। इंटू 2R कर रहा हूं बच्चों क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप निकालना था, तो इंटू 2R कर दिया तो हमारा आंसर दिखना चाहिए। अब ध्यान देना 3 से 3 बच्चों कैंसिल आउट, R से एक R कैंसिल आउट, क्लियर है बात। तो बच्चों 2 × 2 4/7, सो 4E/7 इज अवर करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये मेथड थोड़ा सा आपको पता होगा, दिखा होगा, लेंदी था हल्का सा, ठीक है, बट ये हमने सीखने के पर्पज से इसको मैंने करंट को पैरेलल में डिवाइड करना सिखाया, रेशियो को थोड़ा सॉल्व करना सिखाया, ये हमें कोई क्वेश्चन में काम आ सकता है। एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30, आपको
एक सर्किट है जिसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे सर्किट बने हुए हैं, ठीक है, और ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है बच्चों, तो इक्विवेलेंट कभी भी सोचते हैं तो हम सीरीज पैरेलल ट्राई करते हैं। सीरीज पैरेलल, अगर सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा बच्चों तो व्हीटस्टोन ब्रिज, इस टाइप से हमारी अप्रोच रहती है। क्लियर है बात? तो बच्चों यहाँ पे ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है। जिनके बीच इक्विवेलेंट निकालना होता है उनके बीच हम बैटरी लगा के बात करते हैं कि बैटरी लगा दी, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसके बीच इक्विवेलेंट निकालना था। क्लियर है बात? अब बच्चों सर्किट को सॉल्व करते हैं। जो जो पार्ट सॉल्व हो रहे हैं, पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका मतलब एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा होना चाहिए, और करंट क्या होता है बच्चों? सेम होता है उसमें। क्लियर है? यहां पे बच्चों आपको सीरीज पैरेलल ट्राई करो दिख रहा होगा कहीं, तो बच्चों यहाँ पे 6 और 3 पैरेलल में है, तो बच्चों मैं साथ साथ सॉल्व करके इनके आंसर्स भी लिखते चलूंगा। 6 और 3 पैरेलल में बच्चों, ये तो फेवरेट कॉम्बिनेशन है अपना, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, सो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 बच्चों हो गया 2 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैं 2 ओम डाल सकता हूं बच्चों, तो इन दोनों की जगह मैंने लिख दिया बच्चों 2 ओम। क्लियर है बात? ठीक है। अब बच्चों ये 2 है वो 4 के साथ आपको पैरेलल में दिख गया होगा। 2 है वो आपको 4 के साथ पैरेलल में, सॉरी 2 है वो 4 के साथ सीरीज में दिख गया होगा, क्योंकि एक का दूसरा एंड दूसरे के पहले एंड से जुड़ा हुआ है। तो 2 और 4 बच्चों सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया? 6 ओम। तो बच्चों इन दोनों की जगह मैं एक क्या लिख सकता हूं? 6 ओम लिख सकता हूं। क्लियर है बात? तो इन दोनों की जगह बच्चों एक ही रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने, उसका नाम, उसका वैल्यू कितना है? 6 ओम है। बच्चों ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा होगा यहाँ पे, बस इसको चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आपको नीट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज से रहते हैं। ठीक है, ध्यान देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग चेक करनी है बच्चों। 10/15 और यहाँ 20/30। 20/30 है बच्चों 2/3, और 10/15 भी 2/3 है बच्चों। 10/15 है वो भी 2/3 है, 20/30 भी क्या है? 2/3। तो बच्चों बीच वाली रेजिस्टेंस को हम हटा सकते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो हम जहां जहां सर्किट के पार्ट सॉल्व हो रहे थे वहां सॉल्व कर लिए बच्चों। ऊपर जो रेजिस्टेंस मिली है मेरे को 6 ओम मिल गई, ये भी थोड़ा बीच वाला रेजिस्टेंस हटा दी। ठीक है, ये बच्चों दोनों सीरीज में दिख रहे हैं आपको 5 और 4, तो इसको 5 और 4 को ऐड करके डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 9 ओम। हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये दोनों सीरीज में है 20 और 10, 20 और 10 सीरीज में बच्चों, इनको सॉल्व करके लिख दिया। 20 और 10 बच्चों कितने हो गए? 30। तो इनको एक साथ लिख रहा हूं बच्चों, ये कितने हो गए? 30 ओम। ये 30 और 15 बच्चों सीरीज में है, तो 30 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 45। तो इनको लिख दिया मैंने 45। क्लियर है बात? अब बच्चों इनको सॉल्व कर रहे हैं हम। 30 और 45 को भी पैरेलल में है, 30 और 45 पैरेलल में है, तो R1 R2, सो R इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच का क्या बनेगा बच्चों? 30 इंटू 45 डिवाइड बाय 30 प्लस 45, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 30 इंटू 45 अपॉन 30 प्लस 45, ये बच्चों हो गया 75। हाँ कि ना? 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। हाँ कि ना बच्चों? 5 6 जा 30, तो ये 6 इंटू 3 हो गया बच्चों 18 ओम। ये दोनों का इक्विवेलेंट आया बच्चों 18। ध्यान देना, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, 5 6 जा 30, तो 6 इंटू 3 बच्चों 18 आ गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना है? 18 आया है। तो 45 और 30 की जगह मैं डाल सकता हूं बच्चों 18 ओम है। कितना है बच्चों? 18 ओम। क्लियर है बात? तो बच्चों मैंने यहां डाल दिया 18 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 है वो बच्चों 9 के साथ पैरेलल में है, तो लिखूंगा 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9। सो 18 इंटू 9 अपॉन 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 बच्चों हो गया 27। 9 3 जा 27, 3 6 जा 18, सो 6 ओम। तो बच्चों इनका दोनों का आ गया 6 ओम। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैं एक ही लिख सकता हूं, कितना वैल्यू का? 6 ओम। क्लियर है बात? तो ये हो गया बच्चों 6 ओम। 6 ओम बच्चों 6 के साथ पैरेलल में है, तो क्या लिख सकता हूं? 6 के साथ पैरेलल में दिख गया वो आपको, क्योंकि दोनों के एंड है वो सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 6 और 6 बच्चों क्या बन गया? 3। तो ऊपर वाली ब्रांच को हटा रहा हूं, नीचे वाले को 6 को मैंने बना दिया 3। क्लियर है बात? तो बच्चों ये बन गया 3 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं बच्चों इधर वाला सर्किट। इधर वाले सर्किट से भी अपने आप में एक चीज सीखने को मिलेगी बच्चों। तो ये एंड ए बी था और बैटरी जुड़ी है इस टाइप से। अब ध्यान देना बच्चों, बैटरी लगी हुई है, बैटरी है, बैटरी ने कुछ करंट भेजा। ठीक है, अब ये 3 ओम यहां तक हो गया। आगे ये वाला सॉल्व करके 3 के साथ सीरीज में ऐड कर दूंगा, सिंपल है बात। अब बच्चों ध्यान देना, बैटरी ने कुछ करंट भेजा आई, बैटरी ने कुछ करंट भेजा आई। ठीक है, अब ये करंट है, उसको जाने के 2 रास्ते बच्चों, एक रास्ता ये रहा, एक रास्ता ये रहा। ठीक है,
अब ध्यान देना बच्चों, करंट यहां से मान लो जो आएगी, ऊपर वाले करंट I1 गई, इधर वाले में I2 गई। अब करंट जो इधर से आएगी उसको ये रास्ता जाने को है एक, और एक और रास्ता है ये वाला, हाँ कि ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट है, ये आपको दिखना चाहिए। कौन सा वाला? 10 ओम। 10 ओम शॉर्ट सर्किट क्यों है? क्योंकि मान लो ऊपर वाली ब्रांच में करंट गई I1 और इस नीचे वाली ब्रांच में बच्चों करंट आई I2, ठीक है। तो I2 है जो, उसको देखो यहां से जाने का रास्ता है वो शॉर्ट सर्किट है। कहां तक? इस, क्योंकि करंट को बी एंड की तरफ जाना है, बी एंड की तरफ जाना है। I2 इधर से आई तो ये 10 ओम है, और ये वाला रास्ता में जीरो रेजिस्टेंस है बच्चों, तो पूरी करंट इस रास्ते चली जाएगी, हाँ कि ना। तो बच्चों 10 ओम में करंट नहीं जाएगी, इसलिए इसको इक्विवेलेंट में काउंट नहीं करना है। तो फिर इनको कैसे सॉल्व करें 3 और 6 को? हम बोलेंगे बच्चों ये अगर इसका पोटेंशियल मैं x लेता हूं इस पॉइंट का, तो बच्चों ध्यान देना यहां का पोटेंशियल भी x है, यहां का पोटेंशियल भी क्या है? x है, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो बच्चों यहां का वोल्टेज अगर v है एंड a का वोल्टेज अगर v है, तो ये रेजिस्टेंस 6 ओम जो है, 6 ओम बच्चों v और x के बीच जुड़ा है। ये भी किसके बीच जुड़ा है? v और x के बीच। एक्चुअली ये 6 और 3 जो है वो पैरेलल में है, समझ रहे हो बात? बच्चों ध्यान देना, यहां x और x पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां भी x पोटेंशियल है, यहां भी x पोटेंशियल है। तो आप इसमें डायरेक्टली बोल सकते हो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो कोई रेजिस्टेंस में करंट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी x है बच्चों, यहां भी x है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो कोई रेजिस्टेंस के अंदर करंट नहीं हो सकती। क्लियर है बात? तो बच्चों 6 और 3 पैरेलल में आपको दिख गया होगा, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 कितना हो गया? 2 ओम। ये तो अपना फेवरेट कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों 6 और 3 पैरेलल में सॉल्व हो गए, ये 10 तो हट गया है। अब बच्चों ये जो 2 है वो 3 के साथ सीरीज में है, 2 और 3 बच्चों क्या हो गया? इक्विवेलेंट 5 ओम हो गया। क्लियर है बात? तो इस तरीके से बच्चों हम सीरीज और पैरेलल को सॉल्व कर सकते हैं। कौन शॉर्ट सर्किट हो रहा है उसके बारे में गैस कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट हो रहा है बच्चों, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया तो उस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा। क्लियर है बात? एक कॉमन क्वेश्चन है बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो वो डायरेक्टली आपको आंसर याद रखने हैं, वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये चीज तो पहले से मालूम है कि बच्चों रेजिस्टेंस है उनका सीरीज में रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाते हैं, R1 R2 R3, सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इस तरीके से ऐड होते हैं। अगर दो ही पैरेलल में है तो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 कर सकता हूं, R इक्विवेलेंट को डायरेक्टली, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात करें तो बच्चों कैपेसिटेंस जो होती है वो उसकी ऑपोजिट तरीके से जुड़ती है। कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगी है तो वो बच्चों जैसे रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में जुड़ती थी वैसे जुड़ती है। तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में लगी है तो 1 बाय सी इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज 1 बाय सी1 प्लस 1 बाय सी2 प्लस 1 बाय सी3। समझ रहे बात? कैपेसिटेंस अगर बच्चों पैरेलल में है तो वो सिंपली ऐड हो जाती है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो एक दूसरे के उल्टा चलता है, ठीक है। यहां एक कॉमन क्वेश्चन है जिसको बच्चों आपको डायरेक्टली याद रखना है, डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली आपसे पूछा जाए तो आपको डायरेक्ट आंसर टिक करना है। बच्चों एक क्यूब है, सारी रेजिस्टेंस आपको आर 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 गिवन है। एक क्यूब है, सारी रेजिस्टेंस आर 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 गिवन है। क्लियर है बात? आपको बोलेगा कि क्यूब का बच्चों, इसको बोलता हूं मैं एज, इसको मतलब एज है डेफिनेटली ये, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं, ठीक है। तो बच्चों ए बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले, ए और बी के अक्रॉस, तो ये ए बी क्या होगी बच्चों? क्यूब की एज होगी कि नहीं, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपको, क्यूब में ए और बी डैश के अक्रॉस इक्विवेलेंट, तो ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों। आपको बोलेगा सारी रेजिस्टेंस आर 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 है और इसको ए और बी डैश के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो ए और बी डैश बच्चों क्या है? फेस का डायगोनल है। क्यूब का जो नीचे वाला फेस है उसका बच्चों डायगोनल है कि नहीं? तो ए बी डैश को हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। ए बी क्या है बच्चों? एज। एज के अक्रॉस इक्विवेलेंट पूछे तो ए और बी के अक्रॉस पूछा है। ए और बी डैश के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे तो मैं बोलूंगा फेस डायगोनल के अक्रॉस पूछा है, क्योंकि वो एक फेस है और ये इसका डायगोनल है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपसे ये पूछ सकता है कि ए एंड बी डबल डैश के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। ए बी डैश है वो इस क्यूब का बच्चों बॉडी डायगोनल है। क्या है बच्चों? बॉडी डायगोनल है, हाँ कि ना। तो ए बी डबल डैश के अक्रॉस पूछे या बॉडी डायगोनल के अक्रॉस बच्चों इक्विवेलेंट पूछे तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो तीन चीज है बच्चों, एज, फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल। इसको बच्चों याद रखने का तरीका सीक्वेंस वाइज याद रखना है आपको। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ए बी डैश के अक्रॉस कितना बनेगा, ए बी डबल डैश के अक्रॉस कितना बनेगा। इसको याद रखने का तरीका है बच्चों इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स। इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर एज, फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर फेस डायगोनल, बॉक्स स्टैंड्स फॉर बॉडी डायगोनल। याद रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, ये अपना बॉक्स हो गया।
इसके लिए इलेक्ट्रिक फॉर्मूला मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालने का फॉर्मूला। बच्चों इसको याद रखना सीक्वेंस वाइज। उसके बाद मैं बताता हूं तरीका। इक्विवेलेंट आर की टर्म में आएगा, पहली बात इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर की टर्म में आएगा। तो पहले का आंसर बच्चों ऐसे स्टार्ट कर दो, यहां से शुरू होना, देखो 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों आर की टर्म में आएगा, तीनों आंसर एक साथ हमने बता दिए। आर की टर्म में आएगा, पहली बात आंसर क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, यहां से स्टार्ट होना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला किसका इक्विवेलेंट है, हम बोलेंगे एज का। फेस डायगोनल का दूसरा वाला आंसर, फेस डायगोनल का। बॉडी डायगोनल का तीसरा वाला आंसर, समझ पा रहे हो। सो 5r/6 है, वो किसके लिए है, बॉडी डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट है। सारी रेजिस्टेंस बच्चों आर दी हुई है। तो आपके सामने इलेक्ट्रिक फॉर्मूला फॉर बॉक्स, इलेक्ट्रिक स्टैंड्स फॉर एज, फॉर्मूला स्टैंड्स फॉर फेस डायगोनल, फॉर बॉक्स, बॉक्स स्टैंड्स फॉर बॉडी डायगोनल। क्लियर है बात। तो ये इक्विवेलेंट के बच्चों डायरेक्टली हमें रिजल्ट याद रखने हैं। सारी रेजिस्टेंस आपको आर गिवन है। क्लियर है। अगर इसी में सेम क्वेश्चन बच्चों कैपेसिटेंस में पूछा जाए तो आप जानते हो कैपेसिटेंस में आंसर उल्टे हो जाते हैं। उल्टे मतलब ये 12/7 बनेगा, ये 4/3, ये 6/5 बनेगा। ठीक है, साथ में क्या लगा रहेगा, सी लगा रहेगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन अगर कैपेसिटेंस में पूछे तो मैं ये लिख लूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, तो वो 12/7 सी बन जाएगा, 4/3 सी बन जाएगा, 6/5 सी बन जाएगा। तो ये अपने पास 6 क्वेश्चन थे जिनको हमें डायरेक्टली टिक करना है।